लगातार जो जागरण यहाँ पे कई सालों से चल रहा था, इस साल कैसे जागरण की रूपरेखा, किस रूपरेखा से जागरण मनाएंगे? प्रशासन से क्या मंजूरी हो पा रही है, नहीं हो पा रही? कितने लोग यहाँ पे आएंगे और कैसे उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे? देखिए, जागरण तो इस साल तो हमारे यहाँ तो नहीं हो पा रहा है। हमारी एक संस्था है माँ भगवती की ज्योत जागरण सेवा समिति, जिसके हमारे समिति के अध्यक्ष दयाराम जी हैं, महासचिव हमारे दिलीप कुमार द्विवेदी जी हैं, उपाध्यक्ष हम हैं, और भी हमारे जो सक्रिय पदाधिकारी हैं, सब लोगों की एक बैठक हुई है जिसमें जागरण का डिसीजन न लेकर के हम लोग 19 तारीख को तीसरी नवरात्र को एक पूजन का आयोजन रखा हूँ। सुबह 7 बजे से पूजन चलेगा, दोपहर में माता जी का पाठ होगा, तो और 3 बजे के बाद समथिंग वो आपका हवन का आयोजन है, शाम को संध्या भजन का है। और रहा सोशल डिस्टेंसिंग का, तो हम संस्था द्वारा हमने मास्क की व्यवस्था कर रखी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रखी है, और अपने सभी कार्यकर्ताओं को आग्रह कर दिए हैं कि सभी लोग जागरूक रहें और एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही रखें। बस यही सब चीज़ें देखते हुए सब कार्यक्रम किया जाएगा। पूजा के दौरान लगभग कितने लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी? क्या टेंट पंडाल लगाया जाएगा या यूँ सिंपल तरीके से पूजा की जाएगी? समयानुसार जो है जैसा माहौल है उस हिसाब से टेंट की व्यवस्था तो है, क्योंकि दिन में पूजा होती रहेगी तो इसलिए टेंट की व्यवस्था है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम भीड़ का पहले से ही व्यवस्था कर रखी गई है। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है या हर तरीके की सुविधा रखी जाएगी जिससे जो है किसी को कोई क्षति न हो सके। पिछले 6 वर्षों से लगातार धूमधाम से और बहुत भव्य तरीके से जागरण होता आ रहा है, तो वो ना करके लेकिन अपनी परिपाटी का पालन करते हुए हम लोग पूजन अवश्य करेंगे, हवन करेंगे और शाम को भोजन संध्या होगी। क्या इस दौरान प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा जाएगा? प्रसाद वितरण तो जरूरी है, तो का कार्यक्रम है, भोजन होगा तो हर भक्त की उम्मीद रखता है कि मुझे कुछ प्रसाद मिले। क्या प्रसाद वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुचारू रूप से हो पाएगा? उसके लिए लिफाफे तैयार करूँगा और प्रसाद पहले से तय करके सिर्फ भक्तों को जो है देने का काम करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रसाद वितरण करेंगे और किसी प्रकार की भीड़ ना हो इसका पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे आयोजक अध्यक्ष जी ने बताया कि किसी भी तरीके से भीड़ ना हो, पूरी तरीके से कानून के नियमों का पालन किया जाएगा। प्रसाद का वितरण होगा लेकिन पहले से पैकेट बनाए जाएंगे, लोगों को यथास्थान पे प्रसाद दिया जाएगा, कोई लाइन नहीं लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सैनिटाइजर मास्क का उचित यहाँ पे प्रबंध है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आएगा जिसके चेहरे पे मास्क न हो। सबसे अनुरोध किया जाता है कि सब लोग मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो नवरात्र में जो दुर्गा जागरण करते हैं आप बराबर पिछले कई सालों से कर रहे हैं, इस साल कैसे मनाएंगे और क्या टाइमिंग होगी? देखिए, जागरण तो करना है, माता का जागरण है और हम लोगों की संस्था इससे जुड़ी हुई है और इस क्षेत्र के लोगों की भी जुड़ी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे सरकार की तरफ से हमें परमिशन नहीं मिल पा रहा ठीक से, तो मैं ये सोच रहा हूँ सुबह 7 बजे से मैं पूजन का कार्यक्रम करूँगा, 2-2.5 घंटे पूजन होगा और उसके बाद दुर्गा सप्तमी का पाठ होगा, 2-3 घंटे उसमें लगेगा, फिर सहस्त्र नाम होंगे, 1 घंटा उसमें लगेगा, उसके बाद फिर हवन होगा, कम से कम 3 घंटे हवन होगा दुर्गा उस पर बढ़िया सा। और उसके बाद मैं सोचा थोड़ा सा कुछ भजन हो जाए 2-3 घंटे। ये मेरी भावना है और मेरी कमेटी की भी यही भावना है कि यह माँ की कृपा बनी हुई है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ जितना हम लोग कर सकते हैं उतना तो करें। अच्छा, जो कोरोना का काल चल रहा है, अभी भी इससे निजात नहीं मिली, तो जो यहाँ आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है, कैसे बचाओ, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? ये तो मैंने मतलब बैनर भी लिखवा दिया और हमने मास्क भी मंगा रखे हैं 200। अगर ऐसा तो मैं उसको मास्क दूँगा और जगह वहाँ पर पर्याप्त है। अब इसमें हमारे कुछ आदमी लगे रहेंगे, उसका पालन किया जाए, तो सरकार की रूपरेखा के हिसाब से इसका पालन किया जाए और कार्यक्रम निश्चित ये सफल हो जाए। हमारी तो ये विचार है। सर्दी नवरात्र का प्रथम दिन है कोरोना काल में, लोगों के अंदर क्या आशंका है, माता के जो जागरण है वो सुचारू रूप से संचालित होंगे कि नहीं होंगे? इस वक्त हम
बात करते हैं एसडीएम तुलका त्रिपाठी से, जानते हैं कि नवरात्र में जो माता के जागरण वो कैसे संचालित होंगे, उसके लिए क्या गाइडलाइन जाएगी। सर, जो माता के जागरण है उसके लिए क्या गाइडलाइन जाएगी कि कैसे वहाँ पे जागरण का संचालन होगा, कितने लोग आ सकते हैं। देखिए, लखनऊ और नोएडा में पुलिस का विशेष सिस्टम लागू है। यहाँ पे जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी की गई है उसकी परमिशन पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी की जा रही है। साथ ही जो शासनादेश के तहत निर्देश दिया गया है कि जो भी कार्यक्रम होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होंगे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में ही प्रतिमा का स्थापना करें और उसी के द्वारा पूजा पाठ करें, जिससे कि जो कोरोना का जो संक्रमण है वो कम से कम उसका फैलाव हो, साथ ही इस बीमारी से बचा जा सके। तो तहसील सरोजनी नगर में भी यहाँ के जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं तो यहाँ पे इस कार्यक्रम को लेकर के उसकी मीटिंग कर रहे हैं, साथ ही उसकी परमिशन का